रिजाइन कर दिया, आ गया प्राइवेट में, 8 साल प्राइवेट में काम किया, फिर इसमें काम किया। मुझे अनुभव है, चूंकि डॉक्टर कलाम सर यूज्ड टू से one should have experience in the field of R&D, one should have experience in the field of industries, one should have experience in the field of entrepreneurship, and one should have experience in the field of academics. Unfortunately, I have got all these 4 points, my dear दर्शक, और मुझे अनुभव है कि सर प्लीज आप बहुत टाइम निजीकरण का क्या। सर, आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम। यू हैव ऑलरेडी टेकन मच ऑफ द टाइम। माय सिंसियर थैंक्स टू द दर्शक हु हैव लिसन मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों में दम है, लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है उसको तो स्वीकार करना होता है साहब। ये कलयुग है, झूठ को स्वीकार किया जाता है और सच को स्वीकार किया जाता है। सच का भी स्वीकार हो रहा है, यही आप कह रहे हैं। और मैंने एक लाइन में ये दे दिया कि ये कलयुग है, सत्य बोलेंगे आपका स्वीकार होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी अगली कड़ी में मैं हरनाम सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ। हरनाम सिंह आइए। धन्यवाद फूले जी। जय भीम। साथियों, मैं 3 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें रख दी हैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं जो पॉइंट बना के लाया था मैं बोलूं क्या, वो सभी बातें मुझसे पूर्व रख दी हैं। मैं इस सभा के बहुत ही सफल आयोजन के लिए पैगाम और WTP को पहले बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम 2 दिन का 2 दिवसीय रखा है। इसके लिए आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, और इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब समय आ गया है, जब हम बार बार 85-90% की बात करते हैं और 10% से अपनी लड़ाई की बात करते हैं, तो मुझे एक उदाहरण याद आता है 2 अप्रैल का, जब सरकार ने जुडिशरी के इनडायरेक्ट माध्यम से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 को खत्म करने की बात करी। तो उस दौरान पूरे देश का बहुजन समाज, दलित समाज रोडों पर आया, और बिगड़ किसी नेता के आया, बिगड़ किसी पार्टी के आया, बिगड़ किसी संगठन के आया, और वो सफल बंद रहा। देश की सरकार को वापस पार्लियामेंट के अंदर ये जो कानून था वापस करना पड़ा, और इसके बाद जुडिशरी को भी रोल बैक करना पड़ा। अब ऐसे ही हमें, मैं समझता हूं, जो ये जातिगत जनगणना की बात है, इसमें हमें अब रोडों पर आना पड़ेगा। और इससे सही समय कोई नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, और अभी किसान आंदोलन भी कोई ऐसे ही रोल बैक नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र शासित केंद्र में जो सरकार है, उसको पता लग गया कि बाय इलेक्शन में उसकी हार हुई है, इसीलिए उसने इसको रोल बैक करके किसान आंदोलन को किया। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है, मैं समझता हूं अभी इस जातिगत जनगणना पर हम दबाव बना सकते हैं। हमें इन पॉलिटिकल पार्टियों पर दबाव बनाने का चुनावी समय बहुत बेहतरीन रहता है। हम सब लोगों को एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। तमाम बहुजन को इकट्ठा होकर सामाजिक परिवर्तन, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी, एक मंच पर आकर पूरे देश में एक भारत बंद की कॉल दें, संसद का घेराव करें, रोडों पर आ जाएं, और इनको जताएं और बताएं कि अगर आप लोग हमारा जातिगत जनगणना नहीं करोगे, निजीकरण अगर बंद नहीं करोगे, तो आपके आने वाले 5 राज्यों में भी आपकी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। इस पर हमें अब दबाव बनाने की जरूरत है। सदन में मैं समझता हूँ ये मुद्दा जरूर पास होना चाहिए। बात रही कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, तो मैं एक बात जरूर मेरे मन में है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी 25 साल से सामाजिक आंदोलन कर रहा हूं। चाहे मिर्चपुर में जब दलितों के घर जला दिए, गोहाना हरियाणा में दलितों को मारकर भगा दिया था, चाहे वो अरुण वाल्मीकि को भी आगरा में पुलिस ने पीट दिया था, चाहे वो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को रेप कर जला दिया गया था, और बहुत सारे एट्रोसिटी के केस, और सब प्लान पर भी मैं दिल्ली में लड़ रहा हूं। मैं एक जरूर मेरे मन में टीस है कि हम सब लोगों को, जब एक पंथ या एक समुदाय, एक जाति की लड़ाई होती है, तो दूसरी जाति चुप कर बैठ जाती है। हमें बहुजनों को, बहुसंख्यकों को, मूल निवासियों को, चाहे वो किसी एक कम्युनिटी का मुद्दा हो, हर कम्युनिटी को इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और उनकी लड़ाई को एक आवाज बनानी चाहिए। अगर ये हम बनाने में सफल हो गए, तो मैं समझता हूं जो हमारा जातिगत जनगणना ये भी हो जाएगी। हमारे जो अच्छे लीडरान हैं इन्हीं सामाजिक आंदोलनों से निकलेंगे और सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मुझे लगता है मैंने 3 ही मिनट में अपनी बात रख दी है। जय भीम, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरनाम सिंह जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि समय के साथ अंदर ही आपने अपनी बात रख दी। मैं